जय हिंद सोल्जर्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लक्ष्य बैच के अंतर्गत इंग्लिश स्पेशल में वोकैब की सीरीज। ठीक है, तो ये आपका वीडियो नंबर फर्स्ट है और इसमें हम वोकैब की सीरीज में सिनोनिम्स स्टार्ट कर रहे हैं और 200 सिनोनिम्स जो आपके पेपर बेस्ड हैं, यानी कि आप बस इनको पढ़ लेंगे एक बार। ठीक है, और तो मान के चलिए कि आपके एग्ज़ाम में इससे कहीं से भी बाहर जाने वाला नहीं है। इवन दो आप सीडीएस का एग्ज़ाम दे करके आएँ, आप एनडीए का एग्ज़ाम दे करके आएँ या एयरफोर्स कोई भी एग्ज़ाम दे करके आते हैं, इनमें से ही सिनोनिम्स आपका पूछा जाएगा विथ 4 ऑप्शन के साथ में मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। और आपको ये नहीं करना है कि आप जैसे आपने एक सिनोनिम ऊपर पढ़ लिया, उसका ऑप्शन देख लिया और आपने टिक कर दिया, ऐसा नहीं करना है। हम जो आपको बता रहे हैं उस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, देन तभी आपकी पढ़ाई सक्सेसफुल हो पाएगी। 200 सिनोनिम्स का मतलब होता है 1000 वर्ड्स। आपको भी 1000 वर्ड्स याद करने हैं केवल, जो आपके पेपर बेस्ड हैं। बस केवल उतना ही एग्ज़ाम तक लर्न करो और कहीं से भी कुछ नहीं। एक बार आप प्रयास करके देखें, एक बार आप इसे बार बार लर्न करके देखें। ये 200 वर्ड्स इतनी आसानी से याद नहीं होंगे, क्योंकि ये थोड़े मतलब अप लेवल के वर्ड्स हैं और जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, जिनमें बच्चे अक्सर गलती करके आते हैं, ये वही वर्ड्स हैं। तो आप इन सभी वर्ड्स को याद करने की कोशिश करें। ठीक है, और हमारा उद्देश्य मतलब मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूँ कि आपका समय ख़राब करना नहीं है। ठीक है, मैं आपको बहुत ही कम समय में पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। तो ठीक है, स्टार्ट करिए। कोई भी अगर आपको डाउट होता है, संदेह होता है, आप पहले पूरी वीडियो देख लीजिए, देन उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में जाकर के पूरी बात बता दीजिए। उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर दे रखा है ऑकवर्ड, और मैंने यहाँ पे बता दिया आप लोगों को, बताने जा रहा हूँ कि इसमें मैंने वोकैब की सीरीज़ वाइज, यानी कि अभी ए वाला चलेगा, देन बी वाला, सी वाला, इस तरीके से पूरा सीरीज़ वाइज, यानी कि सीरियल टू सीरियल चलते चले जाएंगे। ठीक है, ये नहीं कहीं से भी कुछ उठा लिया। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर देखिए आप, ऑकवर्ड दे रखा है, ऑकवर्ड और उस, ठीक है, प्लस मैंने 4 उसके ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, ऑकवर्ड का मतलब होता है, आप ये देखिएगा, ऑकवर्ड का मतलब होता है भद्दा। ठीक है, तो अब आप देखिए, क्लमजी, रफ, डेक्स्ट्रस एंड प्लीजेंट दे रखा है। तो क्लमजी माने क्या होता है? क्लमजी माने होता है भद्दा। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन को देखेंगे, रफ, रफ माने क्या होता है? भद्दा। यानी ऑकवर्ड, क्लमजी, रफ, ये तीनों इसके सिनोनिम्स हो गए। लेकिन अभी आप रुकिए, यहाँ पे रफ को देखिए। ठीक है, रफ हमारा यूज़ होता है इडियम के फॉर्मेट में, यानी कि बोलते हैं जैसे रफ मैनर, इन रफ मैनर, यानी कि भद्दे आचरण में। ठीक है, किसी का भद्दा आचरण होता है, भद्दा आचरण का मतलब अभद्र आचरण या गंदा आचरण। ठीक है, तो क्लमजी माने भद्दा हो गया, रफ को मैनर के साथ में यूज़ करते हैं, यानी कि गंदा आचरण, रफ मैनर। ठीक है, डेक्स्ट्रस, सी ऑप्शन को देखिए, डेक्स्ट्रस का अर्थ होता है दक्ष, निपुण, यानी कि किसी काम में कुशल होना। ठीक है, प्लीजेंट यानी कि जो सुहावना, सुखद होना, जो हमें अच्छा लगता है उसे क्या बोलते हैं? प्लीजेंट। तो आई होप इस तरीके से मैं आप लोगों को चारों के चारों ऑप्शन के साथ में एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से चलेंगे, आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर देख लीजिए, सेकंड नंबर दे रखा है एपेरेंट। ठीक है, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इविडेंट, ओबियस, डिस्टेंट, डिस्टिंक्ट और ऑब्सक्योर। ठीक है, एपेरेंट का अर्थ क्या होता है? एपेरेंट का अर्थ होता है स्पष्ट होना। ठीक है, और इसके ऑप्शन देख लीजिए, 2 ऑप्शन दे रखे हैं, ए और बी, इविडेंट और ओबिवस। ठीक है, ओवीएस दे रखा है। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। ये वोकैब जितनी मैं करा रहा हूँ आपको, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बार बार ही वोकैब वोकैब आपके एग्जाम में रिपीटेड फॉर्म में पूछी जाती है कहीं ना कहीं। तो आप जब इन्हें बार बार लर्न करने की कोशिश करेंगे, 200 वर्ड्स जब आप बार बार आपके पास जब इकट्ठे हो जाएंगे, तो जब बार बार इन्हें आप जब याद करेंगे, तो आप अपने आप में बहुत ज़्यादा सुधार पाएंगे, यानी आपको लगेगा कि मेरी वोकैब मजबूत हो चुकी है। ठीक है, तो देखिए, अपरेंट का मतलब क्या होता है? स्पष्ट होता है। इविडेंट का मतलब क्या होता है? स्पष्ट होता है। ओबियस का मतलब क्या होता है? स्पष्ट होता है। सी ऑप्शन को देखिए, सी ऑप्शन में दे रखा है डिस्टिंक्ट, DISTINCT। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्ट का मतलब होता है क्लियरली। ये भी क्या होता है? स्पष्ट। ठीक है, स्पष्ट कहेंगे या सुस्पष्ट, तो इसका मतलब भी क्या होता है? स्पष्ट होता है। ठीक है, आपको क्या करना है, मैं PDF आपके टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दूंगा।
आप उस पीडीएफ को मतलब अपने फेयर में रफ में कहीं भी आप अगर फेयर जो कुछ भी नोट्स बना रहे हैं आप एक बार पूरा नोट कर लीजिए। देन वीडियो आप जब देखेंगे, एक बार वीडियो आप नॉर्मली देख लीजिए, देन उसके बाद जब सेकंड टाइम से आप वीडियो देखेंगे तो उसके मीनिंग के अर्थ के साथ में आप लिखते चले जाइए। मैं जो मीनिंग बोल रहा हूँ अर्थ उसका आप उसके आगे ही अर्थ लिखते शुरू मतलब लिखते चले जाइए। दिन डे बाय डे वर्क करते रहिए तो आपको भी बहुत आसानी होगी। और लर्न करने का प्रयास करें बार बार। जब आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा आपको सारी मीनिंग्स अपने आप ही लर्न हो जाएंगी। ठीक है। और देखिए फिर उसके बाद आपने देख देख लिया कि अपेरेंट, इविडेंट, ओबियस, ठीक है। और डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, क्लियरली। ठीक है। अच्छा, मीनिंग्स तो कई सारी होती हैं। दरअसल में कई टीचर्स करते हैं क्या, मैं बताऊंगा आपको कि अपनी यानी प्रभुता दिखाने के लिए मतलब दिखाने के लिए हम इतने होशियार हैं तो एक मीनिंग के कई सारे वर्ड्स बना देते हैं। जैसे कि आपको बताएं, यही स्पष्ट के रूप में आया तो अब देखिए इसकी मीनिंग कितनी बन सकती है। लिम्पिड, लूसिड, ओवियस, अपेरेंट, एक्सप्लिसिट, विविड, इविडेंट, कोहेरेंट, क्लियर। ठीक है। इस तरीके से यानी कई सारी मीनिंग्स, एक मीनिंग की कई सारी मीनिंग्स बन सकती हैं। तो ऐसा नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो बताना ज़रूरी है। अब क्या होता है कि अपनी दिखाने के चक्कर में आप इम्पोर्टेंट नॉन जो बेकार वाली सारी सब कुछ एवरीथिंग जो कुछ भी होता है ना सब बता देते हैं। तो उसमें यही नहीं पता चलता है क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, खुद ही पड़ जाते हैं। इससे मतलब नहीं, आप वो बताइए जो इम्पोर्टेंट। तो इसमें वही है जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो एपरेंट मतलब क्या होता है, स्पष्ट होता है। इविडेंट स्पष्ट हो गया, ऑब्वियस स्पष्ट हो गया, डिस्टिंक्ट का मतलब हो दिया स्पष्ट। ठीक है। जो लास्ट की मीनिंग दे रखी है ऑब्सक्योर। ठीक है। लास्ट की मीनिंग आप देखिए, लास्ट की मीनिंग क्या दे रखी है, ऑब्सक्योर। ठीक है। ये मीनिंग आपको दिखी। ठीक है। लास्ट मीनिंग दे रखी है ऑब्सक्योर, इसका मतलब होता है अस्पष्ट। ठीक है। यानी कि जो क्लियर ना हो। ठीक है। यानी कि इसका मतलब मान सकते हैं ये इसका एंटोनिम दे रखा है। ऑब्सक्योर का मतलब क्या हो गया, अस्पष्ट। ठीक है। अस्पष्ट। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट डे है मतलब वो कैब का समझाने का तरीका तो मैं आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, नेक्स्ट डे से तो इसमें भी कम समय लगेगा। फर्स्ट डे थोड़ा रूटीन बनाने में थोड़ा सा समय लगता है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए थर्ड नंबर दिया दे रखा है एबॉर्टिव। ठीक है। ये आपके पेपर में पूछा गया है। जितनी भी मीनिंग्स हैं आपके कहीं ना कहीं पेपर में पूछी हुई हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप बस याद करने की कोशिश करें, कहीं और इधर इधर उधर भटके ना। और आप मान के चलिए पूरा साथ आपके लिए बना रहेगा, निभाएंगे। ठीक है। देखिए थर्ड नंबर दे रखा है एबॉर्टिव, चार ऑप्शन दे रखे हैं। एबॉर्टिव का मतलब क्या होता है बताते हैं आपको। ठीक है। तो एबॉर्टिव का मतलब क्या होता है, असफल होना। ठीक है। एबॉर्टिव का मतलब क्या होता है, असफल होना, यानी कि अनसक्सेसफुल हो जाना। ठीक है। व्यर्थ चला जाना। तो ये एबॉर्टिव का अर्थ होता है। तो आपको मतलब इसका एंटोनिम सिनोनिम्स छांटना है। ठीक है। तो ऑप्शन ए को देखिए, फ्रूटलेस दे रखा है। ऑप्शन ए की तरफ नज़र डालिए, क्या दे रखा है, फ्रूटलेस। फ्रूटलेस का अर्थ क्या होता है, व्यर्थ होना यानी असफल होना। इसका एक ऑप्शन आप और जोड़ सकते हैं, अनसक्सेसफुल। ठीक है। यानी कि असफल हो गया। ठीक है। बी नंबर को देखिए, अल्योर। अल्योर ठीक है, माने लुभाना होता है या आकर्षित करना। तो इसी तरीके के बी, इस तरीके से बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन को देखिए। ठीक है। एल्योर, एंटाइज एंड फैसिनेट, इन तीनों का अर्थ क्या होता है, लुभाना या आकर्षित करना। एल्योर, एंटाइज, फैसिनेट, लुभाना या आकर्षित करना, इन तीनों को देखिए आप। ये तीन ऑप्शंस को देखिएगा, बी, सी और डी। ठीक है। इन तीन ऑप्शंस को देखिएगा, एल्योर दे रखा है, एंटाइज दे रखा है, फैसिनेट दे रखा है। ठीक है। तो इन तीनों का मतलब क्या होता है, लुभाना या आकर्षित करना। ठीक है। इन दैट केस आप एक मीनिंग और इसमें ऐड कर सकते हैं। इसका एक मीनिंग होता है टेम्प्ट, टी ई एम पी टी। ठीक है। टेम्प्ट भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। टेम्प्ट का मतलब भी क्या होता है, लुभाना या आकर्षित करना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्सियम। ठीक है। AXIOM, एक्सियम। एक्सियम का अर्थ क्या होता है, कहावत, यानी कि पुरानी कहावत नहीं, कोई प्रथा चली आ रही होगी कोई कहावत के रूप में, तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सियम। ठीक है। तो इसका आपको सिनोनिम्स मतलब फाइंड करना है। तो ऑप्शन इसके आप देखिएगा, बी, सी और डी। ठीक है। मैक्सियम, डिक्टम और ओल्ड सेइंग, इन तीनों का मतलब क्या होता है, कहावत। ये इसके सिनोनिम्स हैं। कहावत, एक्सियम का मतलब क्या हो गया, कहावत। मैक्सियम, डिक्टम, ओल्ड सेइंग, ये कहावत होती है। ठीक है। ऑप्शन ए की तरफ आप नज़र डालिए, क्या दे रखा है, ब्लंडर। ठीक है। ऑप्शन ए की तरफ आप नज़र डालोगे तो क्या दे रखा है इसमें, ब्लंडर। ब्लंडर को किस सेंस में यूज़ करते हैं,
ब्लंडर मिस्टेक यानी कि बहुत बड़ी गलती, भूल। ठीक है, तो ब्लंडर का मतलब क्या होता है, बड़ी भूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर देखिए, पांचवा नंबर देखिए आप, इसमें दे रखा है एसिडुअस। ठीक है, आप बताइए, इसके चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आप ससरी नज़र से देखिए इन्हें, इंडोलेंट, लेथार्जिक, डिलीजेंट एंड हार्ड वर्किंग। ठीक है, तो आप एक चीज़ यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे आप एसिडुअस में स्टार्टिंग के तीन वर्ड्स देखिए, ए डबल एस दे रखा है, ए डबल एस दे रखा है, यानी एस, एस का मतलब क्या होता है, गधा। गधा कैसा होता है, परिश्रमी, मेहनती। तो एसिडुअस का मतलब क्या हो गया, परिश्रमी या मेहनती। ठीक है, तो इसका जो राइट सिनोनिम हो जाएगा वो क्या होगा। ठीक है, राइट सिनोनिम क्या हो जाएगा, आप इन दो वर्ड्स को देखिए, डिलीजेंट एंड हार्ड वर्किंग। डिलीजेंट एंड हार्ड वर्किंग, ये होता है परिश्रमी और मेहनती। ठीक है, ऑप्शन ए और बी पर नज़र डालिए। ठीक है, इंडोलेंट क्या होता है, इंडोलेंट दे रखा है, तो ऑप्शन ए पर देखिए इंडोलेंट एंड लेथार्जिक दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन ए को आप देखेंगे, इंडोलेंट एंड लेथार्जिक दे रखा है। ठीक है, तो लेथार्जिक का मतलब क्या होता है, सुस्त, आलसी, ढीला। तो इंडोलेंट का मतलब भी क्या हो गया, मतलब इन दोनों का मतलब, इंडोलेंट एंड लेथार्जिक का मतलब क्या हो गया, सुस्त, आलसी या ढीला टाइप का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आप समझ गए। एसिडुअस का मतलब होता है परिश्रमी, मेहनती। डिलीजेंट एंड हार्ड वर्किंग का मतलब हो गया परिश्रमी, मेहनती। इंडोलेंट एंड लेथार्जिक का मतलब क्या हो गया, सुस्त, आलसी या ढीला। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एवर्जन, एवर्जन का मतलब देखिए आप क्या होता है, एवर्जन का मतलब होता है अरुचि, घृणा, ये जिसे हम पसंद ना करें। ठीक है, तो जो हमें अच्छा ना लगे तो उसे क्या बोलते हैं, एवर्जन। एवर्जन का मतलब होता है अरुचि या घृणा। ठीक है, तो आप देखेंगे तो आपको इसमें से आसानी से इसका सिनोनिम पता चल जाएगा। ठीक है, तो डिसलाइक का मतलब क्या होता है, अरुचि या घृणा, जो हमें समझ में ना आए। ऑप्शन ए को देखिए, अफेक्शन। अफेक्शन का मतलब होता है स्नेह या अनुराग, जिससे हम प्रीति करते हैं, यानी जो चीज़ हमें अच्छी लगती है। ठीक है, ऑप्शन सी को देखिए, प्लीजेंट दे रखा है। प्लीजेंट का मतलब क्या होता है, सुहावना या सुखद। ठीक है, बहुत अच्छा मुझे लगता है। ठीक, फिर उसके बाद ऑप्शन फोर्थ को देखिए, रिपग्नेंट। ठीक है, रिपग्नेंट क्या होता है, ये भी डिसलाइक होता है। ठीक, आप समझिए, ये भी आपके सिनोनिम्स के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, रिपग्नेंट का मतलब भी डिसलाइक होता है, बट रुकिए, यहाँ पर एक समझने वाली बात ये है, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिसलाइक यानी कि बहुत ज़्यादा खराब लगता है, एक खराब लगना, डिसलाइक खराब लगना हो तो हो गया, एक स्ट्रॉन्ग डिसलाइक यानी कि उसे बोलते हैं रिपग्नेंट, यानी बेहद अरुचिकर होता है जो। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग डिसलाइक क्या हो गया, रिपग्नेंट। समझ गए आप, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर देखिए, ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब होता है प्रमाणित करना, रियल मतलब असली, सच्चा। ठीक है, तो इसका जो राइट सिनोनिम हो जाएगा वो क्या होगा, आप लोग देख सकते हैं राइट सिनोनिम। ऑप्शन आप देखिए, बी, सी और डी को देखिए, जेन्यून एंड रिलायबल। ठीक है, जेन्यून, एक सेकंड रुक जाइए, ऑप्शन सी और डी को देखिए, जेन्यून एंड रिलायबल दे रखा है। तो जेन्यून का मतलब होता है असली, रियल या प्रमाणित। ठीक है, सही। रिलायबल मतलब जिस पर भरोसा किया जा सके, जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। रिलायबल है यानी कि वो प्रमाणित है। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम्स हो गए। और ऑप्शन ए और बी को देखिए। ठीक है, आप एक चीज़ याद रखिए, जितनी भी मीनिंग्स ये ऑप्शन में दे रखी हैं भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये भी पेपर में मतलब अब पूरा वोकैब के फॉर्मेट में है। ठीक है, सिनोनिम्स के साथ में वोकैब फॉर्मेट में है, प्लस उसका अरेंज वाइज चल रहा है ए वाले फॉर्मेट में। ठीक, अभी बी वाले फॉर्मेट में आएगा, इस तरीके से चलेगा। और फर्स्ट वीडियो में भी टाइम लगेगा, नेक्स्ट वीडियो में वो भी जितना कम से कम हो सकेगा, आपका टाइम बचेगा और मुझे पढ़ाने में अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपको मैंने बता दिया कि सी और डी जो ऑप्शन दे रखा है, जेन्युइन एंड रिलायबल, इन दोनों का मतलब होता है प्रमाणित, रियल या असली, या जिस पर भरोसा किया जा सके, जेन्युइन है वो। ठीक है, ऑप्शन ए और बी को देख लीजिए, जस्ट उल्टे इसके, फिक्टिटुअस और कॉन्टरफीट। ठीक है, फिक्टिटुअस माने जाली नकली होता है, कॉन्टरफीट माने जाली नकली होता है। ठीक है, यानी जो असली ना हो, जो प्रमाणित ना हो। ठीक है, जो रियल ना हो, यानी कि फिक्टिटुअस एंड कॉन्टरफीट। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 8 नंबर देखिए, 8 नंबर दे रखा है एबेट। ठीक है, एबेट का मतलब क्या होता है, कम करना। एबेट का मतलब क्या होता है, कम करना। अब एक चीज़ देखिए आप, ऑप्शन बी, सी और, ठीक है, नहीं, बी और सी देखिए। ठीक है, लेसन एंड डिक्रीज, ऑप्शन बी और सी को देखिए, इसमें दे रखा है लेसन एंड डिक्रीज। ठीक है, लेसन वो पार्ट नहीं, एल ई डबल एस ओ एन, लेसन, लेसन वो पार्ट नहीं, ये लेसन है, एल ई डबल एस ई एन। लेसन का मतलब होता है कम करना, डिक्रीज का मतलब होता है कम करना। अब मीनिंग्स को अगर आपको बढ़ाना है तो आप लिख सकते हैं कर्टल, माने कम करना। ठीक है,
और भी कई सारी मीनिंग्स आती हैं, लेकिन आपको पढ़ना वही है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। ठीक है, तो आपने देख लिया लेसन और डिक्रीज का मतलब क्या होता है, कम करना होता है। ठीक है, और मिटिगेट का मतलब क्या होता है, मिटिगेट मतलब दुख। मिटिगेट यहाँ पे दो मीनिंग आती हैं, देखिए दो दो मीनिंग्स हैं, आप यहाँ पे इस चीज़ को समझ लीजिए। मिटिगेट एंड एलिविएट, यानी इसका मतलब क्या होता है, ये ऑप्शन को देखिए, मिटिगेट एंड एलिविएट, इन दोनों मीनिंग्स को आप एक साथ याद रखें। मिटिगेट एंड एलिविएट, दुख परेशानी आदि को कम करना, स्थिति को बेहतर बनाना। ठीक है, इन दोनों का मतलब क्या होता है, बेहतर बनाना यानी अच्छा बनाना। ठीक है, तो एलिविएट की स्पेलिंग आप लिख लीजिए। ठीक है, मैं लिखे देता हूँ, ALLEIVIET। ठीक है, ALLEVI, सॉरी इसमें मतलब एक सेकंड रुक जाइए, VIATE। ठीक है, ये होता है एलिविएट। दरअसल मैंने वो पेन जो इस पर लिखा जाता है ना, पेन टैब क्या बोलते हैं उसको, मैंने ऑर्डर कर रखा है, देन आ जाएगा तब इसको बहुत आसानी से लिख पाएंगे। अभी हाथ से लिखने में बड़ा प्रॉब्लम होती है, तो वही क्या बताया जाए उसके लिए। ठीक, लेकिन जब आ जाएगा वो, मैंने पेन टाइप ऑर्डर कर रखा है अमेजन से, तो वैसे ही बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक, मैं लिख कर के आराम से बता दिया करूँगा। तो मिटिगेट एंड एलिविएट को मतलब क्या होता है, दुख परेशानी आदि को कम करना, स्थिति को बेहतर बनाना, यानी कि पहले से अच्छा कर देना। ठीक है, और ऑप्शन डी को देखिए, ऑगमेंट। ऑगमेंट का मतलब क्या होता है, वृद्धि करना। ठीक है, ऑप्शन डी का देखिए ना, ऑगमेंट, ऑगमेंट दे रखा है, ऑगमेंट का मतलब होता है वृद्धि करना। तो एबट, एबेट का मतलब क्या होता है, कम करना। तो इसके दोनों सिनोनिम्स क्या हो गए, लेसन एंड डिक्रीज, इन दोनों का मतलब क्या होता है, कम करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी आप बताइए इसका राइट सिनोनिम क्या हो जाएगा, एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति, संकट या कष्ट। ठीक है, तो ऑप्शन को देखिए, मिसफॉर्च्यून, कैलेमिटी एंड माइजरी। ठीक है, तीन ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन को देखना है आपको, मिसफॉर्च्यून, कैलेमिटी एंड माइजरी। ठीक है, इन तीनों का मतलब क्या होता है, मिसफॉर्च्यून दुर्भाग्य होता है, ठीक है, विपत्ति होता है, कैलेमिटी विपत्ति होता है, और माइजरी माने विपत्ति होता है। ठीक है, और इसका जस्ट एंटोनिम दे रखा है ऑप्शन सी, प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या होता है, उन्नति। ठीक, अगर आपसे पूछ दिया जाए एग्जाम में, आ जाए एडवर्सिटी की इसका आपका एंटोनिम बताना, तो आप क्या बताएंगे, प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, और अगर आ जाए सिनोनिम्स, तो आप मान के चलिए इन तीन ऑप्शंस के अलावा, मिसफॉर्च्यून, कैलेमिटी एंड माइजरी के अलावा, आपके पेपर में इसकी अदर कोई ऑप्शन होगा ही नहीं। होगा तो वो भी बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल सा, जो आप डेली के बेसिस पे वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे लाइक, पसंद करना, विपत्ति, दुर्भाग्य, कुछ भी मतलब आ सकता है, वो भी बिल्कुल एज ए नॉर्मल तरीके से आएगा भी। ठीक है, ठीक है, तो आप समझ गए। ठीक है, एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति, संकट या कष्ट। तो मिसफॉर्च्यून दुर्भाग्य विपत्ति होता है। ठीक है, कैलेमिटी विपत्ति होता है, और माइजरी का मतलब भी विपत्ति होता है, दुख, संकट या कष्ट। और प्रॉस्पेरिटी इसका एंटोनिम हो गया उन्नति, ऑप्शन सी। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी, उन्नति, इसका एंटोनिम। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 10 नंबर देखिए, एम्पलीफाई। एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है, एम्पलीफाई का मतलब होता है वृद्धि कर देना, किसी चीज़ में वृद्धि कर देना। ठीक है, तो ऑप्शन ए एंड बी देखिए, एक्सटेंड और इनलार्ज, इन दोनों का मतलब क्या होता है, वृद्धि करना। तो ये इन दोनों के क्या हो गए, ये इन दोनों के सिनोनिम्स हो गए, एक्सटेंड एंड इनलार्ज। ठीक है, अब देखिए जो नीचे दो ऑप्शन आपको दे रखे हैं, क्या दे रखा है, एग्रावेट और एग्रीगेट, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ठीक है, इनको, इनमें अंतर आपको समझना है। अंतर क्या है, एग्रीगेट जो ऑप्शन डी दे रखा है, और एग्रावेट जो ऑप्शन सी दे रखा है। एग्रीगेट ऑप्शन डी का मतलब होता है जोड़ या योग। ठीक है, एग्रीगेट आप देख लीजिए, एग्रीगेट का मतलब होता है प्लस। आप प्लस याद रखें, एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, प्लस। प्लस का मतलब जोड़ या योग। और एग्रावेट जो ऑप्शन सी में दे रखा है, मतलब स्थिति को बिगाड़ देना, टू मेक द मैटर वर्स। ठीक है, टू मेक द मैटर क्या होता है, एग्रावेट का मतलब क्या होता है, ये आपका किस में यूज़ होता है, ईडियम फॉर्मेट में यूज़ हो सकता है, टू मेक द मैटर वर्स, यानी कि स्थिति को बिगाड़ देना। ठीक है, अच्छा ना बनाना। ठीक है, तो एग्रावेट का मतलब होता है स्थिति को बिगाड़ देना, खराब कर देना, मैटर वर्स। ठीक है, और एग्रीगेट का मतलब जोड़ या योग होता है। और एम्पलीफाई जो आपका दे रखा है इसमें, एम्पलीफाई का मतलब होता है वृद्धि करना, यानी एक्सटेंड या इनलार्ज। ठीक है, इनलार्ज मतलब बढ़ा देना, वृद्धि कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 11 नंबर देखिए, एडमोनिश दे रखा है। एडमोनिश का मतलब होता है डांटना या फटकारना, लेकिन एडमोनिश का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल मारने लगें, प्रहार कर देना, एजाल्ट करना, ये सब नहीं होता है। ठीक है, एडमोनिश का सिर्फ मतलब ये होता है साधारण सी चेतावनी देना, हल्का सा डांटना या फटकार देना। ठीक, सिर्फ इतना। ठीक है,
तो आप समझ गए, एडमोनिश का मतलब क्या हो गया, हल्का सा डांटना या फटकारना, केवल साधारण सी चेतावनी देना। ठीक है, तो ऑप्शन ए को देख लीजिए, वार्न। वार्न दे रखा है, तो वार्न का मतलब होता है, क्या होता है, मतलब आप वही इसका सिनोनिम हो जाएगा, चेतावनी देना, वार्निंग देना, ये सारी चीज़ें होती हैं। और ऑप्शन बी को देखिए, एप्लॉड। एप्लॉड का मतलब होता है खुशी या प्रशंसा करना। ठीक है, ऑप्शन सी को देखिए, प्रेज। प्रेज का मतलब क्या होता है, प्रशंसा। तो एप्लॉड और प्रेज दोनों क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए आपस में। ठीक है, फ्लैटरी क्या होती है, किसी की चापलूसी, खुशामद करना, फ्लैटरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एब्जॉल्व। एब्जॉल्व का मतलब क्या होता है, एब्जॉल्व दे रखा है। ठीक है, एब्जॉल्व का मतलब होता है मुक्त करना या मुक्त होना। ठीक है, तो इसका जो राइट सिनोनिम हो जाएगा वो क्या होगा, फॉरग्यू। ऑप्शन डी। ठीक है, फॉरग्यू का मतलब होता है फ्री फ्रॉम, किसी चीज़ से मुक्त होना। एब्जॉल्व का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से मुक्त होना। ठीक है, फॉरग्यू फ्रॉम। ठीक, आप समझ रहे हैं ना, फ्री फ्रॉम। तो इसका राइट सिनोनिम, एब्जॉल्व का राइट सिनोनिम क्या हो जाएगा, मुक्त होना। देखिए आपको क्या करना है, आप इसी फॉर्मेट में अपने बुक में लिखते चले जाइए। ठीक है, और उसके बाद में जो मीनिंग मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आपको टेलीग्राम में चैनल में पीडीएफ दे देंगे, आप उससे एक बार पूरा नोट कर लेना, जितने सिनोनिम्स मैं आज कराऊंगा आपको। आप यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, एक बार पहले नॉर्मल से वीडियो देख डालिए, भले आप स्पीड से देख लीजिए। ठीक है, फिर देन सेकंड बार में आप उसकी मीनिंग्स के अर्थ के साथ में लिखते चले जाइए। तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप बार बार उसको मल्टीपल टाइम से रिवाइज करते रहेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो एब्जॉल्व का राइट सिनोनिम क्या हो जाएगा, फॉरग्यू। और ऑप्शन ए को देखिए, ट्रम्प। ट्रिम्प दे रखा है, ट्रिम्प का मतलब क्या होता है, विजय होता है। कोलैप्स का मतलब होता है नष्ट हो जाना। ठीक है, पार्डन का मतलब क्या होता है, क्षमा प्रार्थना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर देख लीजिए, 13 नंबर में दे रखा है एकुमुलेशन। एकुमुलेशन का मतलब होता है संचय करना, कहीं इकट्ठा करना। ठीक है, तो देखिए प्रिजर्वेशन और ऑप्शन सी को देखिए, कंजर्वेशन। प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन दो ऑप्शन दे रखे हैं, ये प्रिजर्वेशन और ये कंजर्वेशन दे रखा है, इन दोनों का मतलब होता है संचय करना, इकट्ठा करना। ऑप्शन बी को देखिए, सेपरेशन का मतलब होता है अलग थलग, अलग करना। ठीक है, और स्कैटरिंग का मतलब तितर बितर होता है, इसको भी अलग करना होता है। ठीक है, तो सेपरेशन एंड और स्कैटरिंग, ठीक, ये दोनों जरा आप देखिए, सेपरेशन एंड स्कैटरिंग। ठीक है, ये इन दो वर्ड्स को आप नज़र मारेंगे। ठीक, तो ये दो वर्ड आपस में सिनोनिम्स हो जाएंगे, सेपरेशन एंड स्कैटरिंग। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि इनका मतलब होता है अलग करना। ठीक है, स्कैटर कर देना, बिखेर देना, तितर बितर कर देना। सेपरेशन का मतलब अलग कर देना। एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है, जो आपको सिनोनिम दे रखा है, एक्यूमुलेशन मैंने संचय करना, इकट्ठा करना। प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन का मतलब होता है संचय करना, इकट्ठा करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एकॉर्ड। एकॉर्ड का मतलब क्या होता है, एकॉर्ड का मतलब होता है सहमति। ठीक है, तो इसका जो राइट सिनोनिम हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा, एग्रीमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट का मतलब सहमति। ऑप्शन बी को देखिए, ऑप्शन बी में दे रखा है हारमोनी। ठीक, हारमोनी का मतलब होता है सद्भाव। ठीक है, हमारे जो अच्छे विचार होते हैं, मतलब सद्भाव का मतलब होता है, ये भी आपके सिनोनिम्स के अंतर्गत आएगा। हारमोनी का मतलब सहमति या सद्भाव होता है, सहमति भी होता है और सद्भाव भी होता है। ठीक है, तो आप एकॉर्ड का मतलब क्या सिनोनिम में क्या ऐड कर लेंगे, एग्रीमेंट एंड हारमोनी। ठीक, दोनों दोनों वर्ड्स जो दे रखे हैं, एग्रीमेंट एंड हारमोनी, ये दोनों वर्ड्स जो दे रखे हैं, दोनों आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे। हारमोनी सहमति होगी, एग्रीमेंट सहमति होगी। डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है असहमति, ये इसका एंटोनिम बन जाएगा। डिफिशियंट, जो ऑप्शन डी में दे रखा है, डिफिशियंट का मतलब होता है कमी या घाटा। देखिए वर्ड जो आता है डिफिसिट, वर्ड क्या आता है, डिफिसिट। डिफिसिट का मतलब होता है घाटा, मतलब इस वर्ड से ही बना है डिफिशियंट। डिफिशियंट का मतलब कमी हो गया, डिफिसिट मैंने कम। ठीक, डिफिशियंट मैंने कमी या घाटा। ठीक है, तो डिफिशियंट आप याद रखिए, डिफिशियंट का मतलब होता है कमी या घाटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर देखिए, 15 नंबर होता है एडामेंट। एडामेंट का मतलब क्या होता है, जिद्दी या हठी। नहीं कहते हैं वो बहुत जिद्दी स्वभाव का है लड़का, और या वे बहुत जिद्दी स्वभाव की लड़की है, इस तरीके से। तो एडामेंट क्या होता है, एडामेंट मैंने जिद्दी या हठी होता है। ठीक है, और ऑप्शन ए को देखिएगा आप, स्टबबर्न। स्टबबर्न की स्पेलिंग क्या होती है, STUBBORN। ठीक है, डबल बी है, एक भी सिंगल भी नहीं होता, आप याद रखिएगा हमेशा। तो स्टबबर्न इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा। स्टबबर्न का मतलब क्या होता है, जिद्दी या हठी। एक सेकंड, अब आप ये चीज़ देखिए, जो ऑप्शन दे रखे हैं बी, सी और डी, टेंडर, फ्रेजाइल एंड फ्लेक्सिबल। तो टेंडर मतलब क्या होता है, ठीक है, तीन ऑप्शन आप देखिए, बी, सी और डी। टेंडर का मतलब क्या होता है, नाजुक होता है। फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है, नाजुक होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, नाजुक। नहीं कहते वो बहुत फ्लेक्सिबल, लचीला है, मतलब उसको थोड़ा सा मोड़ दो तो वो नाजुक है, नहीं, इस तरीके से आप समझते होंगे। तो टेंडर, फ्रेजाइल एंड फ्लेक्सिबल का मतलब होता है नाजुक। ठीक है,
और फ्लेक्सिबल को हम लचीला भी कह सकते हैं, ठीक है, लचीला और नाजुक, ठीक है, दोनों। और एडामेंट का जो राइट सिनोनिम हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, स्टबर्न का मतलब जिद्दी या हठी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट के लिए। एड्रॉइड, एड्रॉइड का मतलब क्या होता है, निपुण या दक्ष। 16 नंबर आप देखिए, एड्रॉइड का मतलब क्या होता है, निपुण या दक्ष, किसी काम में एड्रॉइड होना, निपुण होना, दक्ष होना, ठीक है। तो उसका जो राइट सिनोनिम हो जाएगा क्या होगा, ऑप्शन ए को देखिए, प्रोफिशिएंट दे रखा है, प्रोफिशिएंट का मतलब होता है दक्ष, किसी काम में निपुण होना, ठीक है। ऑप्शन बी को देखिए, एकुमुलेट, एकुमुलेट का मतलब क्या होता है, संचय करना या इकट्ठा करना। एकुमुलेट, कल, टुगेदर, ये सब क्या होता है, सी यू डबल एल, कल माने इकट्ठा करना, टुगेदर माने एक साथ करना, ठीक है। और ऑप्शन सी को देखिए, स्कैटर, स्कैटर का मतलब बिखेरना, तितर बितर करना। मैंने अभी ऊपर बताया हुआ था, क्या बताया था, स्कैटरिंग बताया था ना, स्कैटरिंग या सेपरेशन, इसको क्या होता है, अलग अलग करना, अलग थलग करना। ऑप्शन डी को देखिए, देखिए ये ऑप्शन डी जो दिया गया है, वेग, VAGUE, इसको बोलते हैं इन वेग, यानी कि चलन फॉर्मेट में होना, जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है, रिसेंट में चल रहा है, मॉडर्न में चल रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, चलन में होना, ठीक है। तो ये थे आपके ए वर्ड वाले आपके सिनोनिम्स, ठीक है। अभी कुछ इसमें रह गए हैं ए वर्ड से, ए फॉर्मेट में सिनोनिम, तो मैं वो सभी आप लोगों को बताऊंगा। तो आज की ये फर्स्ट वीडियो थी, तो मे भी टाइम ज़्यादा लग सकता है, ठीक है, आप लोग कंप्रोमाइज़ करिएगा, ठीक है। मैंने तरीका बता दिया आपको, मैं टेलीग्राम चैनल में PDF प्रोवाइड करा दूंगा। देन उसके बाद आपको क्या करना है, वो सारी सिनोनिम्स, इसमें आज 16 वर्ड थे, तो देन वो सारी सिनोनिम्स आपको नोट करना है, ठीक है। आप वीडियो को स्टार्ट करें, जो मैं वीडियो के हिंदी में अर्थ बता रहा हूँ वो आपको उन्हीं के आगे आगे लिखते जाना है। रोज़ के रोज़ डेली बेसिस पे आप बस रिवाइज करते जाइए, मल्टीपल टाइम से रिवाइज करते जाएंगे, आपको वोकैब याद अपने आप से होनी चले शुरू हो जाएगी। और ये वो वर्ड्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, कम से कम समय में मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। और जैसे जैसे ये वीडियो बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे मतलब हमें भी एक्सपीरियंस थोड़ा सा होता जाएगा, कम टाइम में हम पूरी चीज़ बताते जाएंगे आपको। और आपको जो कुछ भी मतलब परेशानी लग रही हो, या मतलब जो कोई भी प्रॉब्लम लग रही हो कि इसमें प्रॉब्लम हो, वीडियो क्वालिटी में प्रॉब्लम हो, साउंड रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, देन आप तुरंत हमें कमेंट करिएगा, मैं उस पर इम्प्लीमेंटेशन वर्क करना शुरू कर दूंगा, मतलब उसको बेहतर बनाना शुरू करूँगा, ठीक है। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी या कैसा क्या रहा, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं, ठीक है। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।